लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में कि अगर रैशनल नंबर्स हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन का क्या टाइप होगा, विच विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगर इरैशनल नंबर्स है तो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होती थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसमें हमने प्रूफ भी किया था, क्वेश्चंस किए थे हमने कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हम नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम उसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी तो नंबर रैशनल होगा, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल तो हम देखते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। अब ये वाला जो केस है इसमें तो टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसके लिए हमें पता है कैसे करना होता था, गिवन नंबर। अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तब तो हमारे पास फिक्स क्राइटेरिया था कि हम ये काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। इसका मतलब अगर हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस नंबर को हम क्लियरली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज अ p/q फॉर्म। ये वाला नंबर जो है उसको हमने इस तरीके से लिखा और ये p/q के फॉर्म में आ गया, विच मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। इट मीन्स क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, हो सकता है नंबर दे और उसमें डायरेक्टली लिखा हो दैट एक्सप्रेस गिवन नंबर इन p/q फॉर्म, या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, शो दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें उसको p/q के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब चाहो तो यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, बट वो हमारे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है कि वो रैशनल नंबर है, तो वो हमें इस फॉर्म में भी दिख रहा है कि अगर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, बट ये नंबर बहुत बड़ा है इसलिए मैंने नहीं किया। Now see the next question. Show that 0.3 बार इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे भी हमें रैशनल नंबर प्रूफ करना है, बट केस चेंज हो गया है। ये टर्मिनेटिंग वाला केस था बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है, इट मीन्स क्लियरली रैशनल नंबर तो होगा। बस हमें मेथड देखना है कि हम इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, x लेट कर लेते हैं गिवन नंबर को। लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार, विच मीन्स 3 बार मीन्स 3 जो है वो इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होगा। इट मीन्स योर x इज इक्वल्स टू 0.3333 टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के पास फाइनाइट डिजिट्स नहीं है डेसिमल के बाद, इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर में जीरोस पुट करके डेसिमल को रिमूव नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ये स्टेप ध्यान रखना, जितने रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होगा, जितने डिजिट्स उस ब्लॉक में होंगे हम हमेशा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे एक डिजिट था रिपीटिंग ब्लॉक में, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x से, 10 से। जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड्स यू कैन राइट हियर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। जब हमने दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 10x। यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट करेगा, 1 0 है तो एक डिजिट शिफ्ट करेगा, तो इट मीन्स वी आर गेटिंग 3 पॉइंट। अब ऑलरेडी ये इन्फानाइट टाइम्स लिखा हुआ था, यहाँ पे भी अगर हम एक इधर 3 शिफ्ट भी कर देते तभी भी ये नंबर ऑफ 3s जो है वो सेम ही रहेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी इन्फानाइट टाइम्स लिखा हुआ है। इट मीन्स हमारे पास ये फॉर्म आएगा। अब इन दोनों चीज़ में क्या ऑब्जर्व करना है हमें कि डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो सेम है, हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये वाले डिजिट्स चेंज नहीं हुए। अब हमने ऐसा क्यों किया, इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं फर्स्ट और इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं सेकेंड। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच मीन्स 10x माइनस x इज इक्वल्स टू दिस माइनस 0. इधर तो क्लियरली 10x माइनस x विल बी 9x। अब यहाँ पर हमने ये क्यों किया था ऐसा,
हमारा सब्ट्रैक्शन करना इजी हो जाएगा अगर डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स क्या होंगे, सेम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करना है, ये सारे डिजिट सेम है, जब हम माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, 0, एंड वी आर लेफ्ट विथ 3. इट मीन्स दिस नंबर माइनस दिस इज इक्वल्स टू 3.0, और यू कैन जस्ट राइट 3. ओके, 9x upon 3. It means your x is equals to what, 3/9. कॉमन फैक्टर है, रिड्यूस इट टू लोएस्ट फॉर्म, यू आर गेटिंग 1/3. अब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3, और x क्या था हमारा गिवन डेसिमल नंबर. इट मीन्स दीज आर सेम. तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, देयरफॉर 0.3 बार विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 इज अ रैशनल नंबर. बिकॉज हमें ये प्रूव करना था कि नंबर क्या होगा, रैशनल. इफ़ यू रिमेंबर हमने क्वेश्चन किया भी था स्टार्टिंग में, 1/3 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया था तो वो यही आ रहा था, 0.3 बार. और इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमारी फाइनली p/q फॉर्म आ रही है उसको वापस से डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लो, तो ये वाला जो हमें गिवन नंबर था वो आंसर आना चाहिए. इट मीन्स वी हैव सीन कि अगर नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उस केस में हम नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पे जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स था उसमें से 1 डिजिट था, और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि डेसिमल के आगे कोई नंबर है या फिर नहीं है, हमें मेनली इस पार्ट पे फोकस करना है. यहाँ पे जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, 10 है, वो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. बाकी मेथड हमेशा यही होगा, फिक्स. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, शो दैट 1.43 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q. पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था यू हैव टू प्रूव दैट गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर, और अभी हमें इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, बट हमारा मेथड क्या होगा, सेम. सो फर्स्ट स्टेप विल बी लेट x इक्वल्स टू गिवन नंबर. ये बार के फॉर्म में लिखा था बट आई एम रिमूविंग दिस बार, तो क्या आ जाएगा, 1.4343 इस टाइप से. अब यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में कितने नंबर है, 2 नंबर. इसका मतलब हमें बोथ साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, यू विल गेट 100x इक्वल्स टू, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट करेगा, यू विल गेट, again we have to subtract the two equations. Subtracting first from second, you will get what, 100x minus x. So directly I am writing 99x equals to, यहाँ पे जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू कैन सी अगर कन्फ्यूजन होता है तो हम रफ में चेक कर सकते हैं उसको. डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स क्या हैं, सेम. तो अगेन डेसिमल के बाद डिजिट्स अगर सेम है, यू विल गेट 0, और 143 माइनस 1 विल बी 142. सो x इक्वल्स टू 142/99. इट मीन्स दिस इज नाउ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, ऑलवेज चेक फॉर द कॉमन फैक्टर्स इफ देयर इज एनी. Now similarly see the last question of this type. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, because this time the number given to you is 0.235 बार. अब बार जो है वो सिर्फ 35 पे है. अभी तक हमने जितने भी केसेस किए थे उसमें डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर होता था वहीं से बार स्टार्ट होता था, बट इस केस में चेंज हो रहा है. एक नंबर 2 वो रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 35 जो है वो रिपीट होगा. बट मैंने बताया था कि हमें फोकस किस पे करना है, जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होगा, यानी कि 35. तो 35 यानी कि 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से. अगेन लेट x इक्वल्स टू 0.235 ओके, मल्टीप्लाइंग both sides by 100. तो 100x इज इक्वल्स टू 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो 23.53535. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा,
जो पहले वाले केसेस थे उसमें डेसिमल एक्सपेंशन सेम आती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, बट फिर भी अभी हम सब्ट्रैक्ट करते टाइम देखेंगे, वो हम ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, यू कैन राइट द लैंग्वेज सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. सो व्हाट विल वी गेट इज दिस माइनस दिस 99x इक्वल्स टू. अब यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को तो रफ में एक बार सब्ट्रैक्ट कर देख ही लेना. राइट डाउन द डिजिट्स केयरफुली. अब यहाँ पे भी क्या होगा देखो, 3535 यहाँ से जो डिजिट्स हैं डेसिमल में वो सेम है, इसका मतलब इधर के लिए तो हमारा आंसर क्या आएगा 0. सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, जो फर्स्ट नंबर लिखा था 5 - 2 विल बी 3 and 23. It means you are getting 23.3. So x is equals to what, 23.3 upon 99. अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन जैसी फॉर्म कुछ अपीयर तो हो रही है, बट हमने ये बोला था कि रैशनल नंबर में p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स. क्वेश्चन में भी लिखा है यहाँ पे p and q शुड बी इंटीजर्स. तो ये जो p है ये तो इंटीजर नहीं है, इट मीन्स ये डेसिमल हमें रिमूव करना पड़ेगा. अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 0. इट मीन्स 0.235 बार इज इक्वल्स टू व्हाट, 233 अपॉन 990. So this will be. So I think this should be clear to you कि अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है तो हम उसको रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. वो डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी टाइप की हो, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. अच्छा, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे हमने गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड किया था, बट वहाँ पे हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि हम गिवन रैशनल नंबर्स या इररैशनल नंबर्स के बीच में इररैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उस टाइम हमने उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में नहीं स्टडी किया था. बट अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर इररैशनल होगा तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग गिवन रैशनल नंबर्स या फिर इररैशनल नंबर्स के बीच में इररैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे. अब इसको पहले एक इजी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फाइंड एन इररैशनल नंबर बिटवीन 0.3 एंड 0.4. इररैशनल नंबर फाइंड करना है कि दो नंबर्स हमें गिवन है. क्लियरली ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, रैशनल, बिकॉज इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग. बट इन दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इररैशनल नंबर फाइंड करना है. अब अगर हम ऐसे ही कोई रैंडम √3 √5 इस टाइप का कोई नंबर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इसके बीच में लायक करता है या नहीं करता. तो इसीलिए हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं. सपोज मैंने एक नंबर लिया 0.31, क्लियरली वो 0.3 और 0.4 के बीच में लायक करेगा, तो हम इस टाइप से कोई नंबर लिस्ट कर सकते हैं. बट हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि वो इररैशनल होना चाहिए. जैसे इस केस में ये नंबर आने की वजह से टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये रैशनल नंबर बनेगा. इसीलिए हमें एक ऐसा नंबर डिसाइड करना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच में भी लाई करे और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो ट्राई टू लिस्ट दैट नंबर. 0.3 समथिंग होगा तो ऑटोमेटिकली वो 0.4 से छोटा होगा और इससे बड़ा. तो सपोज मैं इसी से स्टार्ट कर देती हूँ, 31, देन 3311, 333, 111. एक पैटर्न में हमने नंबर को फॉर्म किया है. क्लियरली 0.3 से ग्रेटर है नंबर, 0.4 से लेस है और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है. इट मीन्स कैसा होगा ये, इररैशनल नंबर. तो ऐसे बहुत सारे नंबर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम फॉर्म कर सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में लाया करना चाहिए. तो हम इससे ज़्यादा नंबर्स भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते थे. नाउ सी अनदर क्वेश्चन. फाइंड 2 irrational numbers between 7/8 and 1. अगेन 2 रैशनल नंबर्स ही गिवन है, बट अभी हमें इन रैशनल नंबर्स के बारे में भी नहीं पता. यहाँ पे हमें आइडिया लगाना ईजी था बिकॉज वो डेसिमल एक्सपेंशंस में गिवन थे, बट यहाँ पे तो डेसिमल में है ही नहीं. तो अगर हमें रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं तो हमें उनको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशंस में. अब ये तो क्लियरली 1 लिखा ही हुआ है, बट 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं. सो डिवाइडेड 8, 7. ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. सेवन बाई एट इज इक्वल्स टू वॉट, 0.875. और जो दूसरा नंबर है वो है 1 और यू कैन राइट 1.0. अब इन दोनों के बीच में 2 इररैशनल नंबर्स लिस्ट करने हैं. अभी तो और इजी है, 0.9 से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है,
तो सपोज आई एम राइटिंग 0.90, 900, 900 and so on. This is the rational number which is irrational number which is lying between these two. कोई ऐसे एक और 0 को 1 से रिप्लेस कर दो, you will get another irrational number. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हम लोग लिस्ट कर सकते हैं. तो जैसे रैशनल नंबर्स हम लोग फाइंड करते थे, इवन उससे ईजी है इरेशनल नंबर्स लिस्ट करना. बस एक पैटर्न फॉलो करना है. एंड कीप इन माइंड दैट डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. नाउ अभी जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट किया, उससे हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं. 1 वर्ड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल्स और इरेशनल्स. अब यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर को देख के बताना है कि वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल. जैसे हमने अगर मान लो रूट के अंदर कोई नंबर मैं लेती हूँ, मैंने सपोज लिया 4, तो ये हमने डिस्कस किया था रूट 4 क्या होता है 2. क्योंकि नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर था, हम इसका रूट फाइंड कर सकते हैं. और फिर क्या मिल गया, एक इंटीजर, यानी कि रैशनल नंबर होगा. तो अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर क्या होगा, रैशनल. अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल. इस चीज़ को और डेसिमल एक्सपेंशन को यूज़ करते हैं. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, रूट 23 इज़ अ प्राइम नंबर. और प्राइम अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता. तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स योर नंबर विल बी इरेशनल. ओके. देन रूट 36, सिर्फ रूट को देख के ये मत सोच लेना कि नंबर इरेशनल होगा. 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या होता है इसका रूट, 6. रूट 36 इक्वल्स टू 6 एंड वी नो 6 इज़ अ रैशनल नंबर. सिमिलरली रूट 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का. अगर कोई डाउट है तो उसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करके चेक कर सकते हो. रूट 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15. अगेन द नंबर विल बी रैशनल. अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे. सो सी, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है. ये डॉट वाला सिंबल है, उससे भी पता चल जाएगा. अब नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी है, रिपीट तो नहीं कर रही है. 0 1 0 0 1 0 0 1. तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मीन्स नंबर इज इरेशनल. नेक्स्ट, नो डॉट्स, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सो योर नंबर इज रैशनल. क्लियरली यहाँ पे तो बार ही लगा हुआ है. नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया, अगेन द नंबर विल बी रैशनल. अब यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग है बट बार नहीं लगा है, बट ये रिपीट तो कर रहा है. इट कैन बी रिटन एज 0.48 बार. इट मीन्स इट इज रिपीटिंग, सो द नंबर विल बी रैशनल. अच्छा, यूजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो से यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, बेस्ड ऑन दीज यू कैन डू टिल एक्सरसाइज 1.3 NCERT क्लास 9th. तो अगर उसमें कोई डाउट होता है यू कैन आस्क. उसके बाद हम आगे और इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में. थैंक यू.